हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको गेट, ईएससी, अदर पीएसयू एग्जाम है उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इफ फ्रॉम द फंक्शन एफ टी वन फॉर्म्स द फंक्शन साई टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी देन साई टी इज। तो देखो, वैसे जैसे तो हमें पता है कि देखो एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय टू क्या फंक्शन होता है, वो इवन पार्ट होता है। तो ठीक है, डिवाइड बाय टू नहीं है तो भी ये तो इवन ही होगा, है ना। तो उसको अगर चेक करना तो वैसे भी करो, देखो फाई टी साई टी जो है वो एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे टी की जगह माइनस टी कर देता हूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी आ जाएगा प्लस एफ ऑफ माइनस टी, तो पॉजिटिव टी आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वली तो दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टी इज शोन इन द फिगर बिलो, ओड पार्ट ऑफ सिग्नल जी टी। अच्छा, देखो अभी एक्स टी सिग्नल दिए है, उससे उन्होंने बोला कि जी टी को सिग्नल हमने बनाया है, उसको टाइम डिले और एडवांस करके। ठीक है, उसका ओड पार्ट पूछा है। तो देखो, सबसे पहले देखो ए ऑप्शन जो है ये ओड है या इवन है, तो इवन है, ये गलत। बी ना इवन है ना ओड है। सी जो है ये भी इवन ओड नहीं है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको करना है, कैसे करना है देख सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमें बनाना है सिग्नल एक्स ऑफ टी जो है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -1, ये 1, ये 1। ठीक है, ये है मेरा एक्स ऑफ टी। अब मुझे क्या बनाना है, जी ऑफ टी। जी ऑफ टी किसके इक्वल है, जी ऑफ टी जो है वो है एक्स ऑफ टी -3/4 प्लस टी एक्स ऑफ टी प्लस 3/4। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी सिग्नल को डिले करना पड़ेगा 3/4 टाइम से, और इसको करना पड़ेगा एडवांस इस साइड। तो मैं अब सबसे पहले बनाता हूँ एक्स ऑफ टी -3, टी -3/4। ठीक है, ये है मेरा एक्स ऑफ टी। अब मुझे क्या करना है, 3/4 से डिले करना है। देखो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और ये मेरा आ जाएगा -1/4, ये आ जाएगा 7/4, और यहाँ पे आएगा जहाँ पे हाईएस्ट है 1 है, वो है 3/4। तो ये मेरा सिग्नल क्या बन गया, एक्स ऑफ टी -3/4। ठीक है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको इधर करता हूँ। ठीक है, और अभी मुझे बनाना है एक्स ऑफ टी प्लस 3/4। तो जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, +3/4 मतलब मुझे एडवांस करना है, मुझे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये मेरा आएगा एक्स ऑफ टी प्लस 3/4। अब इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या बनेगा, जी ऑफ टी। तो मेरा जी ऑफ टी कैसा बनेगा, और ये वैल्यूज कितनी है, ये है 1/4, ये -7/4, यहाँ पे -3/4। ठीक है, और ये हाईएस्ट है 1। अब जब दोनों दो सिग्नल को ऐड करते हो ना, डायग्राम बना हुआ है, अब ये देखो -1/4 जो है, -1/4 से इस साइड ओनली मेरा ये सिग्नल है, ये तो है ही नहीं, ये तो जीरो है। दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा ये सेम चीज आ जाएगी -1/4 तक, यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर कि ये मेरा -7/4 से
3/4 और 1/4 तक ऐसे, सॉरी गलत बना, ऐसे और ऐसे, ठीक है ये बन गया, ये मेरा आ गया। बट अभी ये देखो -1/4 से लेके ये +1/4, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, इसमें दोनों चीजें हैं, ये दोनों मेरे को ऐड करनी है, ठीक है। तो जब भी दो लाइन ऐड करेंगे तो एक लाइन ही बनेगी, है ना, कोई और शेप तो नहीं बनेगी। तो उसको कैसे करना, देखो अब -1/4 पे देखो, यहाँ -1/4 पे वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ -1/4, यहाँ पे, वहां पे वैल्यू है हाफ, तो 0 + हाफ कितना आ जाएगा, हाफ, वही ये पॉइंट है हाफ, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या है, यहाँ पे हाफ है। उसी तरह इसका दूसरा बॉर्डर पॉइंट देखो, ये है +1/4, +1/4 पे इसकी वैल्यू है हाफ और इसकी वैल्यू है 0, तो हाफ + 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ, तो इन दोनों को मिला दो बस, ठीक है। तो इन ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को प्लस करके क्या है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल ही है, उसके बाद 1/4 के बाद सिर्फ यही पार्ट है, ये पार्ट तो 0 है, तो ये सेम बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन गया जी ऑफ टी, ठीक है। और प्लस देखो, ये जो जी ऑफ टी आप, अगर आपको दिख रहा हो, ये इवन नहीं लग रहा सिग्नल, तो ये जी ऑफ टी इवन सिग्नल है, इसका मतलब ये अगर कोई सिग्नल इवन होता है उसमें ऑड पार्ट क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, इसमें ऑड पार्ट है ही नहीं, तो तभी इसका कुछ सिग्नल बन नहीं रहा था ऑड वाला, तो इसलिए डी आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको दोनों चीज आनी चाहिए कि पेपर में आ जाए तो तुरंत चुटकी में कैसे सवाल सॉल्व करना है, और अगर कुछ कहीं सब्जेक्टिव पेपर हो, ठीक है, तो उसमें कैसे करना है। अगला सवाल भी सेम है कि कंसीडर द फंक्शन xt शोन इन द फिगर इवन पार्ट ऑफ xt। देखो सबसे पहले सी और डी तो ओड है, तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास दो सिग्नल है, एक ए एक बी, इवन पार्ट कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो, अगर तुरंत करना है, कोई एक ऐसा टाइम देख लो जहां पे दोनों की जो वैल्यू है ना अलग अलग है, जैसे ए सिग्नल में 0 पे वैल्यू कितनी है 1, बी में टाइम इज इक्वल टू 0 वैल्यू 2, तो टी की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब मुझे पता है कि कोई भी इवन पार्ट सिग्नल, इवन पार्ट किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे ये इवन सिग्नल होगा, ये या ये हमें नहीं पता, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 पे कितनी है 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली 0 पे वैल्यू 1 किसकी है, ए की, ठीक है, बी खत्म। ये तो हो गया हमारा सवाल है। ऐसे ही अगर हमें करना है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तो कर सकते हैं हम -3 से लेके +3 तक है 2, -3 ना, 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे ऐसा कुछ बना होगा। ठीक है, ये सिग्नल हमारा, ये है 2, ये है 1, ये है -1 -2 -3 1 2 3, ये है 2 ये है 1, ठीक है, ये है मेरा सिग्नल एक्स ऑफ टी। अब मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ माइनस टी बनाना है। एक्स ऑफ माइनस टी मतलब टाइम रिवर्सल कर देना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ये 2 ये 1, ठीक है, ये मेरा आ गया एक्स ऑफ -t। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करना तो इजी है, डिवाइड बाय 2 करना मतलब एम्पलीट्यूड को हाफ कर देंगे जितना भी आएगा,
तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, सबसे पहले देखो -3 से लेके 0 तक ये लाइन ऐसी है, और उसमें जो +1 करना है, देखो +1 करना तो इजी है, लाइन को बस जैसा भी हो +1 उठा दो, है ना। तो जैसे यहाँ पे -3 पे वैल्यू 2 है, 2, तो -3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं 3 आ जाएगी, मतलब ये ऐसी लाइन बन जाएगी, एक 1 एम्पलीट्यूड ऊपर उठ जाएगा। तो अब -3 पे वैल्यू 2 है, 0 पे वैल्यू 1 है, तो अब 2 से 3 से 2 हो जाएगी वैल्यू, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, 1 2 3, 3 से 2 ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 3 है, ये -3। उसी तरह अगर हम इस साइड भी देखो, पहली बात तो इवन सिग्नल है तो ये वैसा ही बन जाएगा, सेम बनना ही चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पे भी देखो 1 से 2 जा रही है, मुझे 1 ऐड करना है, 1 एम्पलीट्यूड ऊपर करना है, तो कहाँ क्या होगा, 2 से 3 चली जाएगी। तो बस ये क्या बन गया हमारा, ये मेरा बना है अभी एक्स ऑफ टी प्लस, मैंने दोनों को ऐड किया ना, अभी तक मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया, वो तो आसान है। ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आएगा 3। बस अगर मुझे हाफ से डिवाइड करना है तो बस एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा कि -1 -2 -3 1 2 3, -3 0 3, -3 से जब 0 जा रहा था, 3 से 2 जा रहा था, अब मुझे हाफ कर देना है, 1.5 से 1, है ना। उसी तरह ये 1.5 से 1 से 1.5, तो बस ये आ जाएगा। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, 1.5, और ये वाला आ गया 1, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा एक्स ऑफ इवन टी, जो कि है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ओड पार्ट फाइंड करना है ना इसमें। देखो ओड पार्ट फाइंड करना, सबसे पहले ऑप्शन ए जो है वो तो इवन है, काम खत्म। और जो सी बी सी डी है ना, अब इसमें वही चेक करो कि यार किसी पॉइंट पे तीनों में वैल्यूज अलग अलग है क्या टाइम की। अब देखो जीरो पे तो नहीं कर सकते, ओड सिग्नल है तो जीरो पे तो हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। अब ये देखो सी और डी दोनों सेम सेम, बस यहाँ पे वैल्यू अलग है 2 के बाद, है ना। तो और यहाँ पे 2 के बाद नेगेटिव वैल्यू, देखो यहाँ पे 2 के बाद जीरो वैल्यू है, यहाँ 2 के बाद नेगेटिव है, यहाँ 2 के बाद कितनी है, पॉजिटिव है, हाफ। और ये सिग्नल जो बना है, देखो ये एंड तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, है ना। इसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि अगर खत्म हो रही होती तो ऐसे दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2.5 पे वैल्यू देख लेता हूँ। और सबसे पहले क्या होता है, एक्स ऑफ ओड जो है सिग्नल, वो किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स ऑफ 2.5, एक्स ऑफ और 2.5 फाइंड करना है, जो होगा एक्स ऑफ 2.5 माइनस एक्स ऑफ माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 2.5, यानी कि 1 के बाद तो वैल्यू 1 ही है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस -2.5 पे वैल्यू कितनी है एक्स की, -2.5 पे वैल्यू तो 0 है, डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, हाफ। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये है -1, -2 से लेके -2 ये है, ठीक है। और ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ये आएगा 1, ये 1 2 3, 1 2 3 -3 ना। ये है मेरा सिग्नल एक्स ऑफ टी। अब मुझे बनाना है एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी बनाने के लिए बिल्कुल टाइम रिवर्सल कर देना मुझे, तो ये बनेगा कुछ ऐसा,
और ऐसे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ये 1, ये है x ऑफ माइनस टी, और ये है 1 2 3। ठीक है, अब मुझे ओड सिग्नल बनाना है, मुझे माइनस करना है इसलिए। ठीक है, माइनस करोगे तो कैसे आएगा? अब देखो, -2 से पहले ये तो सिग्नल 0 है, और -2 से पहले ये 1 है, तो मुझे 0 -1 करूंगा तो -1 आएगा क्या? -2 से पहले पहले 1 -2, तो -1 आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है मेरा 2 से 1 तक ये लाइन है, और यहाँ पे -2 से -1 1 है, तो मैं ये लाइन -1 करूंगा तो क्या एम्पलीट्यूड में -1 कर रहा हूँ, तो ये लाइन क्या नीचे शिफ्ट हो जाएगी 1? मतलब ये -0 से 1 जा रही थी, क्या अब ये -1 से 0 जाएगी यहाँ पे ऐसे? ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या 0 आ जाएगा? उसी तरह ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये भी माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब 1 में से मुझे ये लाइन माइनस करनी है। ठीक है, इसमें देख लो, चेक कर लो, देखो 1 पे क्या है, 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 0। वही देखो 2 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, 1 - 0 क्या आ जाएगा? 1। तो दोनों को मिला दो, और देखो 2 के बाद तो ये 1 है, ये 0 है, तो 1 - 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 1, ये -1, ये अभी हमारा क्या आया है? ये आया है x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी। अब मुझे डिवाइड बाय 2 करना, तो बस सीधा अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हाफ कर दो सीधा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये तो पूछा था, ये डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, सिग्नल x1t एंड x2t कॉन्स्टिट्यूट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल xt, व्हाट फॉर्म ऑफ वेवफॉर्म डज xt पोसेस? ये मुझे लगता है थोड़ा, इसका आंसर डी दिया है, बट मेरे हिसाब से डी नहीं होना चाहिए, बिकॉज x1 और x2 के बारे में हमें नहीं बताया। देखो कोई भी सिग्नल है, इन्होंने बोला है कि xt है, उसमें रियल पार्ट है और उसमें इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये बोला है, तो इसमें कौन सा सिमेट्री होगी? इसमें सिमेट्री तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हमें x1 और x2 नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली अगर रियल पार्ट मुझे देखना है, वो तो इसके इक्वल आ जाएगा x ऑफ t प्लस x ऑफ कंजुगेट t डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ऑड पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस x ऑफ कंजुगेट t डिवाइड बाय 2j। ठीक है, x ऑफ t कंजुगेट माइनस, यस। तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं पता चलेगी वैसे अगर देखा जाए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये इवन या ओड हमें बताता ना, तो हमें पता चलता है। अब देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि x1t जो है इवन है, x2t ओड है, तब देखो इसमें कौन सी सिमेट्री आएगी? ये मेरा टी स्क्वायर जे टी। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब होता है कि x ऑफ t जो है वो किसके इक्वल है? x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस ऑफ t। ठीक है, तो देखो x ऑफ t ये इसके इक्वल आया है, अगर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं x ऑफ माइनस टी निकालता हूँ। x ऑफ माइनस टी तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस जे ऑफ टी। ठीक है, टी स्क्वायर का तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ, जे की जगह माइनस जे करना है मुझे, तो ये आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब xt में कॉन्जुगेट सिमेट्री है। बट अगर मैं वही क्या करूं, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री क्या होता है? कि x ऑफ t जो है वो माइनस ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस t के इक्वल है। अब इसके एग्जांपल भी हो सकती है कि x ऑफ t जो है वो t प्लस
जे टी स्क्वायर है, तो एक्स ऑफ माइनस टी किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ टी प्लस जे टी स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस टी माइनस जे टी स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। तो ये कंजुगेट एंटी सिमेट्री हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका दिया होना चाहिए क्या है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्स टी में कौन सी सिमेट्री है। ठीक है, बट इसका आंसर डी दिया इन्होंने। ठीक है, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एनर्जी ऑफ ए पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर कोई एनर्जी पावर सिग्नल है उसकी एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट। और जो एनर्जी सिग्नल होता है, अब देखो, सॉरी, और पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल क्या होती है, जीरो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये भी थोड़ा मुझे लगता है ढंग से नहीं बताया हुआ। इन्होंने बोला ए फाइनाइट सिग्नल इज ऑलवेज बाउंडेड। देखो नॉर्मली हम सिग्नल सिस्टम में क्या करते हैं, बाउंडेड जो हम बात करते हैं, ठीक है, अनलेस ना दिया हो कि टाइम बाउंडेड है, एम्पलीट्यूड बाउंडेड है, बाउंडेड हम लेते हैं एम्पलीट्यूड में, कि उसका एम्पलीट्यूड बाउंडेड है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ऊपर नीचे इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, ये करते हैं बाउंडेड। फाइनाइट की बात करते हैं हम टाइम डोमेन में, कि उसका फाइनाइट सिग्नल मतलब उसका कुछ टाइम के लिए है, मतलब ये सिग्नल हो जाएगा कि -1 1, ये फाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर ना दिया हो तो, जैसे इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ है, फाइनाइट सिग्नल टाइम डोमेन बोला या एम्पलीट्यूड बोला, तो इन्होंने बोला है कि ऑप्शन ए है, ए फाइनाइट सिग्नल इज ऑलवेज बाउंडेड। ये गलत है, बिकॉज जैसे कि हमें पता है इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, ओनली टी इज इक्वल टू जीरो पे होता है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब जीरो पे वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होती है, तो ये बाउंडेड तो नहीं हुआ, ऑप्शन ही गलत। उसी तरह ए बाउंडेड सिग्नल ऑलवेज पोसेस इनफाइनाइट एनर्जी, ये भी गलत है। अब जैसे साइन साइन सिग्नल है, ये बाउंडेड है ना, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी साइन टी, बट ये तो पावर सिग्नल है, तो ये भी गलत है। ए बाउंडेड सिग्नल इज ऑलवेज जीरो आउटसाइड द इंटरवल, ये भी गलत है क्योंकि ये फाइनाइट सिग्नल का डेफिनेशन है। दूसरा, ए बाउंडेड सिग्नल इज ऑलवेज फाइनाइट, ये भी गलत है। देखो ये बाउंडेड सिग्नल है बट फाइनाइट नहीं है, तो बट इसका आंसर उन्होंने बी दे रखा है जहां से मैं किया है, बट मुझे लगता है इसका अगर हम यहाँ पे फाइनाइट पावर कर देना तो सही है। ठीक है, तो इसको देख लेना, अगर कहीं भी बाउंडेड लिखा है वो एम्पलीट्यूड के बेसिस पे बोल रहा है, फाइनाइट मतलब टाइम, अगर अनलेस उसने मेंशन कर दिया है कि टाइम बाउंडेड लिख दिया है, तो मतलब हम टाइम में ही लेंगे कि ऐसे कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए है, सारे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये देखो ए तो है एवरेज वैल्यू किसी भी सिग्नल की, उसके इक्वल आ जाएगा, और बी भी गलत है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखो डी डी आंसर आता है कि लिमिट t टेंड टू इनफाइनाइट 1/t माइनस t/2 से t/2 x ऑफ टी स्क्वायर, ये आता है एवरेज पावर। ठीक है, ये भी अगर सी भी देखा जाए, सी भी एवरेज वैल्यू होगी, ये होगी रूट मीन्स, रूट मीन स्क्वायर, आई थिंक रूट मीन स्क्वायर हो गया ना ये वैल्यू, हाँ ये रूट मीन स्क्वायर हो गया, बट ये जो है ये ओनली पीरियोडिक उसके लिए आएगा। ठीक है, ये हर फॉर्मूले के लिए आएगा कोई भी। ठीक है, ए सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ये क्या है, पावर सिग्नल। ठीक है, इसकी पावर कितनी आएगी, a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये पावर सिग्नल है। नेक्स्ट, एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल, देखो ये फाइनाइट, ये बाउंडेड है, मतलब कुछ इसका जो सिग्नल फाइनाइट है ना, -3 से 3 है, ये एनर्जी सिग्नल है।
ठीक है। और एनर्जी सिग्नल की पावर कितनी होती है? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 10 क्वेश्चन। अगली वीडियो में करेंगे बाकी 10। और इसमें किसी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां कुछ डाउट पूछ लेना। और वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।